जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। असफलता आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और सूर्य के राशि परिवर्तन में अर्थात सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश पे आपकी राशि पर क्या फल पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या असर होगा, इसके विशेष एपिसोड में। यह जो गोचर है यह सिर्फ आपकी राशि के अनुसार है और यह सब सूर्य का ही गोचर है। दूसरे ग्रहों का क्या इंपैक्ट सम्मिलित पड़ेगा यह सिर्फ मासिक राशिफल में हम बतलाते हैं। यह राशिफल या यह एपिसोड सिर्फ सूर्य के गोचर फल का ही है, यह ध्यान रखिएगा। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी होती है तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आपके पूर्वज, आपके पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही, गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद की प्राप्ति कराने वाला ऐसा कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कामों में बाधा और आंखों के रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं। कुंडली में मौजूद सभी 12 राशियों में से केवल एक ही राशि सिंह राशि का स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है और इसके साथ में सूर्यदेव कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के स्वामी हैं। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च अवस्था माने जाते हैं, जबकि तुला इनकी नीच की राशि मानी जाती है। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के मित्र माने जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के लिए सम है तथा शुक्र और शनि को सूर्य का शत्रु माना जाता है। राहु और केतु भी सूर्य के शत्रु ही है। समस्त संसार को उत्तम आरोग्य अर्थात उत्तम स्वास्थ्य और जीवन प्रदान करने वाले सूर्यदेव 16 नवंबर 2020 को प्रातःकाली सुबह 6:52 पर अपनी नीच राशि तुला से निकल करके छोड़ करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक जल तत्व और स्थिर स्वभाव की राशि है। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य का प्रवेश जल तत्व प्रधान राशि में होगा। क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस की अधिकता हो सकती है। आइए अब बात करें वृश्चिक संक्रांति का महत्व। सूर्यदेव जब मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इस अवस्था को सूर्य की वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बेहद खास माना जाता है या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत से लोग इस दिन भी वस्तुएं और खान पान की वस्तुएं जरूरतमंदों को, गरीबों को, अभावग्रस्त लोगों को दान करते हैं। वृश्चिक संक्रांति के दिन अर्थात जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं उसे वृश्चिक संक्रांति बोला जाता है। इस दिन संक्रमण स्नान, विष्णु देव की पूजा उपासना और दान का बहुत ही भारी महत्व है। इस दिन श्राद्ध और पितृ तर्पण का भी खास महत्व होता है। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होने वाला है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। सूर्य आपकी राशि से 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस से विदेश यात्रा, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लॉस, मृत्यु या मोक्ष का विचार किया जाता है। द्वादश स्थान के अधिपति सूर्य 3rd हाउस में पराक्रम स्थान में गोचरवश प्रवेश करेंगे और सूर्य को राशि से 3rd हाउस में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और 3rd हाउस होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और उनके सुख का और छोटी छोटी यात्राओं का। ऐसी स्थिति में सूर्य के इस गोचर से आपकी कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी और जिससे चैलेंजेस का सामना आप आसानी से कर पाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से भी यह गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यह समय काल रोगों से मुक्ति का या सुख चैन पाने का है।
छोटे भाई बहनों से आदर स्नेह मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा और आप भी अपने छोटे भाई बहनों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे या उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जिगरी मित्रों के साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा और विरोधियों पर आपका डर बना रहेगा। मित्रों से फाइनेंशियल गेन या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। संतान से सुख या संतान से भी फाइनेंशियल गेन या लाभ मिलना संभव है। जिनकी संतान काफी बड़ी है तो ऐसी स्थिति में घर में कुछ भी बड़ा काम है उसमें संतान का सहयोग लेना या संतान से हेल्प लेना बनता ही है और ये आपको जरूर करना चाहिए। समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होने लगेगी और आपके ऑफिस में भी, आपके अपने कैरियर फील्ड में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव रेस्पॉन्स प्राप्त होने लगेंगे। और जिन लोगों का जॉब नया नया है उनको तो काफी ज्यादा बेटरमेंट फील होगा, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने कलीग्स के साथ में। आपके सोशल दायरे में भी इस समय इंप्रूवमेंट आएगा। समाज के कुछ बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क में आएंगे और अपने आसपास के लोगों के प्रति आपका व्यवहार काफी ज्यादा मेलजोल वाला, काफी ज्यादा अच्छा बन जाएगा। आप अपने टारगेट को पाने का हर संभव प्रयास करेंगे और उसके लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत भी करेंगे। आपके एफर्ट्स की प्रशंसा होगी और आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे और इस समय काल में कोई नया पद, नई जिम्मेदारी या नया कोई न कोई आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है और इस दौरान जो भी आप यात्राएं करेंगे उनसे भी बहुत शानदार लाभ होगा। हर राशि को सूर्यदेव शुभ प्रभाव ही देंगे ऐसा संभव नहीं है और हर राशि को सूर्यदेव दोषपूर्ण व्यवहार ही करेंगे या अशुभता ही देंगे ये भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन राशि वालों को, जिन जिन राशि के जातकों को, लोगों को सूर्य का नेगेटिव इंपैक्ट होगा या नकारात्मक उनको प्रभाव जिनको प्राप्त होगा उन लोगों को सूर्य दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। और यूं भी आप यदि वर्ष भर सूर्य दोष निवारण के उपाय करते रहेंगे तो जब भी सूर्य नेगेटिव आएगा आपके ऊपर उसका असर बहुत कम होगा या नहीं होगा और जो सूर्य शुभ है उसका असर आप पर ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला उपाय द्वादश आदित्य कवच धारण करने का। सूर्य 12 हैं, अर्थात हर माह जो सूर्य चेंज होता है उसका कोई न कोई नामकरण है और इसीलिए द्वादश आदित्य है, अर्थात 12 प्रकार के सूर्यों का शुभता धारण करने के लिए आप ये कवच बनवा करके धारण कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली में सूर्य महत्वपूर्ण है, अर्थात त्रिकोण का अधिपति है, आपकी राशि का अधिपति है या आपके लग्न का अधिपति है, तो ये और ज्यादा आपके लिए बेटर हो गया, शुभ हो गया। सूर्य यंत्र के साथ में माणिक्य जड़वा करके आप लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं या नवग्रह दोष निवारण यंत्र की स्थापना करके पूजा करें ताकि सभी ग्रह दोषों का निवारण एक साथ में भी हो सकता है। सूर्य ग्रह पिरामिड या नवग्रह दोष निवारण पिरामिड अपने जहां पर आप सोते हैं पलंग के आसपास स्थापित करना है, साइड टेबल पर या उस रूम में, ताकि आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों ट्यूनअप हो सके। क्योंकि कोई भी ग्रह जब चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और उसके बाद में आपके शरीर पर। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर पर, आपकी बुद्धि पर उसका असर ही नहीं होगा और एक प्रकार से आपको थेरेपी मिल जाएगी तो आप संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करें। नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और गुड़हल के पुष्प सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज यथाशक्ति जितना आपके पास समय मिलता है इस का मंत्र जाप करें। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करें और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। और आपके घर में या जहां पर भी आप सबसे ज्यादा स्थित होते हैं, बैठते हैं, वहां पर एक तांबे का सूर्य का चिन्ह बना करके लगाएं, अर्थात आपके घर के ऐसे एटमॉस्फेयर में ये सूर्य का चिन्ह आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ, एनर्जी देता रहेगा। तो सूर्य के गोचर का एपिसोड बस यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि ये सूर्य का गोचर आपके जीवन में शुभता लाएगा, स्वास्थ्य लाएगा और आपके जीवन में समृद्धि की बहार लाएगा। साथ ही साथ एक विशेष सूचना भी है कि लॉकडाउन का समय लगभग समाप्ति की ओर है
और हम भी अपना शेड्यूल वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्थात 21 नवंबर 2020 से मैं आप लोगों से वापस रूबरू मिलूंगा। 21, 22, 23 को मैं बंबई में मिलूंगा, फिर वापस 27 और 28 को हम दिल्ली में मिलेंगे। 29, 30 और 1 दिसंबर मैं कलकत्ता में मिलूंगा और फिर वापस 2 और 3 दिसंबर को मुंबई में मिलूंगा। मैं आशा करता हूं कि वापस समय निकाल करके हम एक बार आपकी कुंडली पर चर्चा करें। अब आगे क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या कर सकते हैं, ताकि जो बैकलॉग में नुकसान हुआ है, जो कुछ भी आपको अभाव झेलना पड़ा है, उनसे कितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। अब क्या योग है आपकी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में आशा करता हूं हम बहुत जल्द एक बार फिर से मिलेंगे। और यदि आपको अपनी कुंडली में कुछ भी विश्लेषण कराना है, भविष्य में झांकना है, कुछ नया काम करना है, कुछ बड़ा काम करना है, तब फिर कुंडली दिखाना ही चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान बनने के बाद में, बहुत बड़ा नुकसान हो जाने के बाद में कुंडली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। शादी आपने निश्चित कर दी, शादी हो गई, उसके बाद में समस्याएं स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद में कुंडली मिलाने से क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पहले कुंडली मिलाना ज्यादा बेटर है। कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुंडली दिखाना ज्यादा बेटर है। और अपनी संतान को कोई कैरियर में डालने से पहले कुंडली दिखाना ज्यादा बेटर है, ताकि आप जो नेगेटिव संभावनाओं को पहले से तलाश कर सकें, कौन सा रास्ता उसके लिए सही है, कौन सा कैरियर सही है, या आपको आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली दशा में क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, ये सब आपकी कुंडली बतला सकती है। और उपाय की आवश्यकता होगी तो उपाय भी बतलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उपाय समय होता है। समय अगर सही है तो जो आप करेंगे वो सब सही होगा, और समय अगर खराब है तो जितना भी मेहनत करेंगे वो पानी में चली जाएगी। ऐसी स्थिति में समय निकालिए और अपनी कुंडली चेक करवाइए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, सूर्य नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।